महाप्राण ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। आदरणीय समनी जी, उपस्थित भाइयों और बहनों, 3 बार नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करेंगे। उसके बाद हम आज की बात करेंगे। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवच्छायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणं। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवच्छायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणं। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवच्छायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणं। येषु पंचणमुक्कारो सव्वपावपणासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलम्। पढमं हवै मंगलम्। आज संवत्सरी महापर्व का मुख्य दिन है। ऐसा कह सकते हैं आध्यात्मिक विकास का सर्वोत्तम श्रेष्ठ दिन है। 365 दिन होते हैं एक साल के। 364 दिन हम बाहर की दुनिया में रहते हैं, बाहर का चिंतन करते हैं, बाहर की व्यवस्था करते हैं, बाहर की साधन सामग्री को जुटाने का प्रयास करते हैं। मात्र ये एक दिन होता है जो दिन हम अपने लिए निकालते हैं। जिस दिन हम अपने स्वरूप का अनुचिंतन करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपना अनुचिंतन करते हैं। मेरा स्वरूप कैसा है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा क्या चिंतन है, मेरा क्या रूप है, इसके बारे में अनुचिंतन करते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र में एक अध्ययन आता है कपिल का। उस अध्ययन के अंतर्गत कपिल के बारे में प्रश्न पैदा होता है कि कपिल किस प्रकार अपने स्वरूप का चिंतन करता है और साधुत्व को स्वीकार कर लेता है। घटना यूं है, कपिल साधु बन चुका था, जंगल से जा रहा था। अचानक जंगल में चोरों का एक ग्रुप था। चोरों का जो सरदार था
उसने चोरों को आदेश दिया कि इस मुनि को पकड़ लिया जाए। कपिल मुनि बन चुका था, आध्यात्मिक पथ पर बढ़ चुका था। चोरों ने उसे पकड़ लिया। खोज खबर की, देखभाल की, मुनि के पास कुछ नहीं था। केवल अपनी आत्मा, केवल अपना शरीर, कुछ भी नहीं था। चोरों ने सरदार से कहा, राजन, ये तो फकीर है, इसके पास कुछ नहीं है। सरदार ने कहा, इसको छोड़ दो, ये खाली है, इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। कपिल हंसने लगा, मुनि हंसने लगा। सरदार ने सोचा मुनि हंस रहा है, पूछा, आप हंस क्यों रहे हैं? तुम्हारी बात पर हंस रहा हूं। तुम कहते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास तो बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी चीज जो तुम्हारे पास भी नहीं है। अब सरदार को ने सोचा कि मुनि क्या कह रहे हैं। मुनि के पास कुछ नहीं निकला, मुनि कभी झूठ बोलते नहीं है। ये एक निश्चित धारणा होती है कि मुनि कभी झूठ नहीं बोलते। चोर का सरदार था, फिर भी दिमाग में आया कि मुनि झूठ तो बोलते नहीं है, और मुनि ने कहा, मेरे पास तो तुम्हारे से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। कहा, मुनिराज, आपके पास क्या है? क्या आप हमें दे सकते हैं? बड़ी विनम्रता से, लूटने का नाम नहीं, पछाड़ने का नाम नहीं, परेशान करने का नाम नहीं, सीधा रिक्वेस्ट की भाषा में, विनम्रता की भाषा में। था तो वो चोरों का सरदार, लेकिन भीतर में विनम्रता का गुण था। कहा, मुनिराज, क्या जो तुम्हारे पास चीज है आप हमें दे सकते हैं? मुनि ने कहा, क्यों नहीं, विराजिए मुनिराज, हमें भी कुछ दीजिए। मुनि ने एक गाथा गाई, अधुए असास यम्मी संसारम में दुख पौराए, किम नाम तम जंहोच्चहम जेना हम दुख हम न गच्छे जा। मुनि ने एक श्लोक गाया और चोरों के सरदार ने कहा, मुनिराज, आप पुनः गाइए, आप बहुत सुंदर गाते हैं, मैं आपसे पुनः सुनना चाहता हूं। तब मुनि ने पुनः गाया, अद्वे असास यम्मी संसारम में दुख पौराए, किम नाम होज्जतम कम्मयम जेना हम दुग्गहिम न गच्छे जा। मुनि ने गाया, अधुए असास यम्मी संसारम में दुख पौराए, किम नाम होज्जतम कम्मयम जेना हम दुग्गहिम न गच्छे जा। मुनि ने कहा, अधुए असास यम्मी, ये संसार अध्रुव है, अशाश्वत है। इस संसार में आने वाला कोई भी प्राणी शाश्वत नहीं है। हर व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। कौन कब मृत्यु को प्राप्त होगा ये कभी किसी को पता नहीं चलता है। इसीलिए ये संसार अध्रुव है, अशाश्वत है, नाशवान है। संसारम में दुख पौराए, आगे क्या कहा, ये संसार दुखों का घर है। जहां केवल दुख होता है उसे संसार कहते हैं। जहां व्यक्ति दुखों का सामना करता है, प्रचुर मात्रा में दुखों का सामना करते हैं, उसे संसार कहते हैं। अब हमें ये चिंतन करना है, मुनि चोरों को कह रहे थे, ये संसार दुखों का घर है, ये संसार अशाश्वत है, नाशवान है। हमें चिंतन करना है कि इसमें कौन सी ऐसी वस्तु है जो मुझे दुर्गति से दूर ले जा सकती है। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे दुर्गति न मिले, मुझे सद्गति मिले। सद्गति का क्या उपाय है? मुनि ने जैसे ये श्लोक कहा, मुनि ने जैसे ये गाथा सुनाई, सारे चोर सोचने लगे। भीतर में एक प्रश्न पैदा हो गया, क्या हम जो कुछ भी करते हैं हमें दुर्गति मिलेगी? क्या हमें सद्गति नहीं मिलेगी? मुनिराज, आप कैसे साधु बने? भीतर में एक प्रश्न पैदा हुआ।
दुर्गति में ले जाने का रास्ता है मुनि जीवन को स्वीकार करना। एक रास्ता। पूछा मुनिराज, आप साधु कैसे बने? क्या आपको पता चल गया कि आप दुर्गति में नहीं जाएंगे? क्या आप सद्गति को प्राप्त करेंगे? आप हमें बताइए कि आप मुनि कैसे बने? मुनि बड़े मधुर थे, बड़े शालीन थे। उनके कण कण में मैत्री टपक रही थी, प्रेम टपक रहा था। चोरों के मन को मोहित कर लिया। चोर सुनने लगे, सारे चोर बैठ गए। इतना बड़ा ग्रुप, 500 चोरों का ग्रुप, सारे बैठ गए मुनि के पास। मुनिराज, आप अपने जीवन के बारे में बताएं कि आप साधु कैसे बने? मुनि ने कहा, मेरे जीवन की एक अनमोल घटना है। मैं कौशाम्बी नगरी का एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मण का पुत्र था। मेरे पिता का नाम काश्यप था और मेरी माता का नाम यशा था। मेरा पिता राज पुरोहित था। राज दरबार में बड़ा उनका सम्मान था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं रहा। एक दिन एक राज पुरोहित राज दरबार में जा रहे थे। मेरी माता ने उनको देखा। मेरी माता की आंखों में आंसू आ गया। मुझे पता नहीं कि मेरी माता की आंखों में आंसू क्यों आया। मैंने माता से पूछा कि माँ, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? हमारे पास कोई चीज की कमी नहीं है, फिर तुम क्यों रो रही हो? माँ ने कहा, बेटा, आज तुम राजपुरोहित को देख रहे हो? हाँ माँ, वो दरबार में जा रहे हैं, वो राजपुरोहित है। हाँ बेटा, तुम्हारे पिता भी इसी प्रकार राजपुरोहित हुआ करते थे। राजा ने उन्हें राजपुरोहित बनाया था। कपिल में के मन में एक प्रश्न पैदा हो गया, मेरा पिता राजपुरोहित था तो मैं राजपुरोहित क्यों नहीं बना? पूछा, माँ, पिता राजपुरोहित था तो ये पद मुझे क्यों नहीं मिला? माँ ने कहा, बेटा, तुम बहुत छोटे थे और तुम्हारे पास शिक्षा भी नहीं थी, तुम राजपुरोहित कैसे बन सकते? तो माँ, क्या राजपुरोहित बनने के लिए शिक्षा होनी आवश्यक है? हाँ बेटा। तो माँ, मुझे भी पढ़ाओ, मुझे भी राजपुरोहित बनना है। एक भीतर में जिज्ञासा पैदा हुई। कपिल अपना जीवन बता रहा था, अपनी घटना बता रहा था चोरों को। कपिल ने कहा कि बात ऐसे है। मेरी माँ ने कहा, यहां तो तुम कुछ भी पढ़ नहीं सकते, ऐसा करो, तुम्हारे पिताजी का एक मित्र श्रावस्ती नगरी में रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हें पढ़ाएंगे, बड़े ज्ञानी हैं। मैं अपनी माँ से विदा होकर श्रावस्ती नगरी आ गया। अपने पिता के मित्र के पास रहने लगा। मेरा एजुकेशन स्टार्ट हो गई, मेरी शिक्षा प्रारंभ हो गई थी। मैंने बहुत कुछ सीख लिया था, मेरी बुद्धि तेज थी, मैंने बहुत कुछ सीख लिया था, जितना सीखना था सब कुछ सीख लिया था। लेकिन मेरी एक गलती, मेरी एक कमजोरी, मेरे पिता के मित्र के यहाँ एक दासी रहती थी, मेरा उसके साथ प्रेम हो गया, मैं उसके साथ रहने लगा। एक बार श्रावस्ती नगरी में दास महोत्सव हो रहा था। उस दास कन्या ने मुझे कहा कि मुझे दास महोत्सव में जाना है तो मुझे पैसा चाहिए। मैंने कहा, पैसा तो मेरे पास भी नहीं है, मैं कहां से लाऊं? तो मुझे उसने एक उपाय बताया कि हमारे यहाँ का जो राजा है, प्रातः काल कोई भी व्यक्ति सबसे पहले राजा के पास जाता है तो राजा उसे सोने की मुहरे देता है। तुम आप जाओ, सबसे पहले राजा के पास जाना, तो सोने की 2 मुहरे आपको मिलेगी, मेरा काम उससे हो जाएगा। कपिल दास कन्या से प्रेम करता था, इसीलिए प्रातः काल जल्दी जाने की सोचता है। पर सोचा कि मैं सुबह जाऊंगा, हो सकता है देरी हो जाए, कोई मेरे से पहले पहुंच जाए, तो मुझे पहले जाना है, तो रात को ही रवाना हो जाता है। अर्धरात्रि को वो जा रहा था, रास्ते में पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। लगते हो तुम चोर हो, रात को तो कोई चोर ही घूमता है, कोई साहूकार तो घूम नहीं सकता। उसे पकड़ लेते हैं। प्रातःकाल जब सूर्य उदित होता है, कपिल को चोर समझ करके राज दरबार में लाया जाता है। कपिल अपनी घटना चोरों को बता रहा था। जब मैं राज दरबार में पहुंचा, राजा के सामने मुझे प्रस्तुत किया गया। राजा ने मुझे पूछा,
क्या तुम चोर हो? मैंने कहा नहीं महाराज, मैं चोर नहीं, मुझे धन चाहिए था, इसीलिए मैं रात को निकला। सोचा कि सबसे पहले आपके पास पहुंचूंगा तो आपसे मुझे सोने की 2 मोहरें मिलेगी, और इसीलिए मैं रात को निकल गया था। आपके पहरेदारों ने मुझे चोर समझ के पकड़ लिया। महाराज, मैं चोर नहीं हूं। राजा को लगा कि इसकी बात में सच्चाई है। राजा बहुत प्रभावित होते हैं। राजा ने कहा, कपिल, मैं समझ गया तुम चोर नहीं हो, तुम्हें पैसे की आवश्यकता है। आज मैं खुश हूं, तुम मांगो, जितना चाहे तुम मांगो, मांग सकते हो। कपिल ने कहा, मैंने राजा से कहा, महाराज मुझे सोचने का टाइम दो। मैं एकांत में चला गया सोचने के लिए, और मैंने सोचा कि अगर राजा ने मुझे देने की बात कही है तो मैं क्यों नहीं और ज्यादा मांगू। 2 सोने के मोहरों से क्या होगा। भीतर में चिंतन आया, नहीं मुझे 100 मांगनी है, नहीं मुझे 1000 मांगनी है। ये चिंतन मेरा बढ़ता गया, ये लोभ मेरा बढ़ता गया। 1000 ही नहीं मांगनी, मुझे तो बहुत कुछ मांगना है। कितना मांगना है? राजा से पूरा राज्य मांग लेना चाहिए। राजा ने मुझे कहा है तुम जितना चाहे मांग लो, मुझे तो राजा से पूरा राज्य मांग लेना चाहिए। कपिल एकांत में खड़ा सोच रहा था। फिर सोचा, राजा से पूरा राज्य मांग लूं, करोड़ों की संपत्ति मेरे पास आ जाएगी, उसके बाद क्या होगा? क्या उससे मुझे तृप्ति मिलेगी? क्या मेरी इच्छाओं का अंत हो जाएगा? भीतर में एक प्रश्न पैदा हुआ। जब व्यक्ति के भीतर में कोई भी प्रश्न पैदा होता है तो व्यक्ति आगे विकास कर सकता है। जिसके जीवन में कोई प्रश्न पैदा ही नहीं होता, जिसके दिमाग में कोई प्रश्न ही नहीं आता, वो विकास नहीं कर सकता। विकास का एक माध्यम है जिज्ञासा, विकास का एक माध्यम है प्रश्न। दिमाग में प्रश्न पैदा होता है तो व्यक्ति सोचता है कि मुझे क्या करना है। कपिल ने सोचा, क्या 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा से क्या मेरा जीवन चलेगा? क्या मेरी इच्छाओं का अंत हो जाएगा? क्या मेरी इच्छा शांत हो जाएगी? सोचता रहा, सोचते सोचते भीतर में चिंतन आया, नहीं, इन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, मुझे ऐसी इच्छा नहीं करनी, मुझे कुछ भी नहीं मांगना, मुझे कुछ भी नहीं मांगना। कपिल ने कहा, वो एकांत का स्थान, मेरे भीतर में एक चेतना जागृत हो गई, मेरे भीतर में एक शक्ति जागृत हो गई, विचार पैदा हो गया कि मुझे कुछ भी नहीं मांगना। पूरा दिन बीत गया, मैं राजा के पास पहुंचा नहीं, एकांत में खड़ा रहा। राजा ने लोगों को भेजा, पहरेदारों को भेजा, मंत्रियों को भेजा कि आखिर वो बच्चा आया था, वो लड़का आया था, आखिर गया कहाँ? वापस तो आया ही नहीं। जाके देखो तो सही वो क्या करा है, मैंने उसे सोचने के लिए कहा था। जाके देखा तो कपिल खड़ा था, शांत मुद्रा में खड़ा था। राजा उसके पास गया, क्या हुआ? क्या तुमने सोच लिया? तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें देना चाहता हूं। नहीं महाराज, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसी क्या बात हुई? तुम तो मांगने वाले थे, रात को घर से निकल गए थे, अब कुछ भी नहीं चाहिए, ये क्या बात? महाराज, अब मुझे सब कुछ मिल गया, जो मैं चाहता था मुझे मिल गया, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इस वस्तुओं से, इस पदार्थ से मेरी कोई तृप्ति होने वाली नहीं है। आज मैं 1000 मांगता हूं, 2000 मांगता हूं, लाख मांगता हूं, पूरा राज्य मांग लूं तो भी मुझे तृप्ति नहीं होगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल गया। कपिल ने कहा, मैं सन्यासी बन गया। मेरे जीवन में एक ये घटना आई कि तृप्ति का अंत नहीं है, इच्छाओं का अंत नहीं है, तृप्ति से कभी संतोष नहीं मिलेगा, और मैं निकल पड़ा। मैं साधु बन गया, और साधु बन करके मैं यहां से जा रहा था और आपके बीच में आ गया। जितने भी चोर थे उनके भीतर में भी एक प्रेरणा जागी। क्या हम दुर्गति से बचने वाले रास्ते से बच सकते हैं? मुनिराज, ये संसार दुख का घर है, इस संसार में बहुत सारा दुख है। जीवन में कभी तृप्ति नहीं, जीवन में कभी शांति नहीं, तो क्या कोई ऐसा रास्ता है जो हमें दुर्गति से बचा सके? ये प्रश्न पैदा हो गया चोरों के मन में। क्या हम दुर्गति से बच सकते हैं? क्या ऐसा कोई रास्ता है? प्रश्न पैदा होना बहुत जरूरी है। आज का दिन, ये छम्मश्री का दिन, केवल अपने आप से प्रश्न पूछने का दिन है।
अपने आप से प्रश्न पूछना। था बच्चा पुत्र अपने आप से प्रश्न पूछता है। एक बार था बच्चा पुत्र अपने महलों में खड़ा था। संयोग से पड़ोस में एक बच्चे का जन्म हुआ और बहुत मधुर गीत गाए जा रहे थे। था बच्चा पुत्र वो गीत सुनता है, बड़े अच्छे लगे। माँ के पास आया, माँ ये गीत ये क्या हो रहा है, मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। माँ ने कहा, बेटा पड़ोस के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ है, इसीलिए जन्म की खुशी में ये गीत गाए जा रहे हैं। बड़े सुंदर गीत है माँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं वापस जाता हूँ, वापस सुनता हूँ। था बच्चा पुत्र माँ से उत्तर प्राप्त करके पुनः अपने कमरे में जाता है। फिर सुनने की कोशिश करता है, लेकिन अब तो गीत ही बदल गए। गीत अच्छे नहीं लगे, कानों को अच्छा नहीं लग रहा था। दौड़ करके पुनः माँ के पास गया। माँ पहले तो गीत बहुत सुंदर लग रहे थे, अब तो ये गीत अच्छे नहीं लग रहे हैं। इनको सुनने के बाद दुख होता है, भीतर में पीड़ा होती है। माँ ये क्यों हुआ? माँ ने कहा, बेटा पास के पड़ोस में जिस बच्चे का जन्म हुआ था उसकी मृत्यु हो गई है, इसलिए सब रो रही हैं, रोने के गीत गाए जा रहे हैं। माँ क्या जो जन्म लेता है वो मृत्यु को प्राप्त होता है? माँ ने कहा, हाँ बेटा कोई शाश्वत नहीं है, हर व्यक्ति जन्म के बाद मृत्यु को प्राप्त होता है। तो क्या माँ मैं भी मरूंगा? हाँ बेटे, अमर कोई नहीं है, हम सब मरेंगे। माँ मुझे मरना नहीं है, मुझे अमर बनना है, उसका रास्ता बताओ। एक प्रश्न पैदा हो गया। माँ ने कहा, बेटा ये रास्ता तो अरिष्ट नेमि के पास है, भगवान अरिष्ट नेमि के पास जाओ, तुम्हें रास्ता मिलेगा। कहा जाता है कि था बच्चा पुत्र भगवान अरिष्ट नेमि के पास गया और दीक्षित हो गया, अमर बनने के लिए दीक्षित हो गया। ये प्रश्न पैदा हुआ कि मुझे अमर बनना है। हमारे दिमाग में भी एक प्रश्न पैदा होना चाहिए। आचारांग सूत्र है, आचारांग सूत्र में सबसे पहले प्रश्न से ये बात स्टार्ट की जाती है कि मैं कौन हूं। उसमें कहा गया है, कोहम अरे कहां से आया और कहां जाऊंगा, नहीं ज्ञान यह सबको होता, कैसी स्थिति पाऊंगा। स्वयं स्वयं के जाति स्मृति से अथवा ज्ञानी के मुख से सुन, ज्ञात हुआ संसरणशील में, सुख का दुख का वर्णशील में, दिग दिगंत संचरणशील में। मैं उपपात मरण धर्मा हूँ, कृत कर्मा हूँ। मैं अतीत में था, अब हूँ, भविष्य में बना रहूंगा। सोहम सोहम का संगानी, वही प्रत्यविज्ञा संधानी। आया रोकी अरहत वाणी, आया रोकी अरहत वाणी। कोहम अरे कहां से आया, अध्ययन का प्रारंभ भी यहां से होता है। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाऊंगा, मेरा क्या स्वरूप है, मैं अतीत में कौन था, मैं भविष्य में क्या बनूंगा। जब ये भीतर में प्रश्न पैदा होता है तो उसका एक उत्तर भी मिलता है कि मैं कौन हूं। हमें आज प्रश्न पैदा करना है कि मैं कौन हूं। अपने आप को ये प्रश्न पूछना है कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा कौन सा काम है जो मैं कर सकता हूं लेकिन अभी भी नहीं कर रहा हूं। कौन सा ऐसा काम है? हर समय हमें चिंतन करना है। आज का दिन केवल चिंतन का है, अपने आप को प्रश्न पूछने का दिन है। चोरों ने भी अपने आप को प्रश्न पूछा, क्या जो कुछ भी हम कर रहे हैं क्या हमें सद्गति मिलेगी? मुनिराज, सद्गति में जाने के कारण क्या है? क्या हम सद्गति को प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम दुर्गति को टाल सकते हैं? जब ये प्रश्न भीतर में पैदा होता है तो व्यक्ति एक रास्ता खोजता है कि मुझे एक सही समाधान मिलना चाहिए कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं कहां जाऊंगा, मेरा अतीत क्या था, मैं भविष्य में क्या बनूंगा। पूरा परिवार मेरा है, इसके साथ मेरा संपर्क कैसे हुआ, क्या ये परिवार हमेशा मेरा रहेगा, क्या अतीत में मेरा ये परिवार था, भविष्य में यही मेरा परिवार रहेगा। एक अनेक प्रश्न दिमाग में पैदा हो जाते हैं। चोरों के मन में प्रश्न हो गया कि क्या हम दुर्गति से बच सकते हैं, क्योंकि वो चोरी का धंधा कर रहे थे। वो इतना तो जानते थे कि चोरी करना अच्छा नहीं है, पर कर रहे थे, मजबूरी उनकी थी। प्रश्न पैदा हुआ और पूछा, क्या हम दुर्गति से बच सकते हैं? मुनिराज, दुर्गति में जाने का कौन सा कारण है? क्या हम सद्गति को प्राप्त कर सकते हैं? सद्गति में जाने का कौन सा कारण है? दुर्गति में न जाने का कौन सा कारण है? आप हमें बताएं। मुनि ने कहा,
सुहसाय गस्य समणस्य साया उलगस्य निगाम साहिस्य उच्छोलना पहो इससे दुल्हा सुगही तारी सगस्य। मुनि ने कहा, भगवान महावीर ने दुर्गति में जाने के 4 कारण बताए हैं। 4 ऐसे कारण हैं जिसका आचरण करने से व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त करता है। पूछा, कौन से कारण हैं? क्या आप हमें बता सकते हैं जिससे हम बच सकते हैं? मुनि ने कहा, सुहसाय गस्य समणस्य। सबसे पहला कारण है सुख की इच्छा करना। जो व्यक्ति निरंतर सुख के पीछे भागता है, मुझे सुख चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, मुझे तृप्ति चाहिए, और सुख पदार्थ में खोजता है। 2 चीजें होती है, एक होता है सुख, एक होता है आनंद। दोनों में अंतर होता है। आनंद आत्मा का गुण है। आनंद ऐसी चीज है जहां पदार्थ नहीं होता। आत्मा जागृत हो जाती है, चेतना जागृत हो जाती है, चेतना का गुण प्रकट हो जाता है, और ऐसा आनंद जो आने के बाद कभी जाता नहीं है। सुख का मतलब होता है पदार्थ से संबंधित। पदार्थ से जो सुख मिलता है, आज पदार्थ है तो सुख मिलेगा, पदार्थ नहीं है तो व्यक्ति दुखी हो जाएगा। यह है सुख। जहां सुख की इच्छा होती है, जहां सुख की आकांक्षा होती है, सुख को प्राप्त करने की भावना होती है, वहां व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त करता है। पदार्थ कितना भी मिले, जीवन में अगर तृप्ति नहीं है, जीवन में अगर संतोष नहीं है, तो कभी सुख नहीं मिलेगा। गर्मी भयंकर है, गर्मी लगती है, घर में आए, एसी स्टार्ट की, घर ठंडा हो गया, सुख मिल गया, लेकिन भीतर में बेचैनी है, भीतर में परेशानी है, भीतर में कोई रोग है, तो कितनी भी एसी चलाए, भीतर में सुख नहीं मिलेगा। पदार्थ कितने भी हमारे सामने हो, सुख नहीं मिलेगा। अनाथि मुनि नास्तिक था, एक बहुत बड़े सेठ का, धनवान व्यक्ति का बेटा था, धर्म कर्म मानता नहीं था, धर्म में विश्वास नहीं था। एक दिन क्या होता है, सिर में भयंकर दर्द हो जाता है, भयंकर वेदना। अनेक डॉक्टरों को बुलाया गया, इलाज किया गया, वैद्यों को बुलाया गया, लेकिन कोई इलाज काम नहीं करा था। इंजेक्शन दे दिया, पेन किलर दे दी, लेकिन कोई भी इलाज काम नहीं करा था। भयंकर वेदना। परिवार वाले साथ में बैठे हुए थे, सब देख रहे थे, व्यवस्था कर रहे थे, दवा जुटा रहे थे, लेकिन वेदना नहीं मिटा रहे थे। अनाथि मुनि सोच रहा था, मेरी कितनी वेदना है, भयंकर सिर में वेदना, आंख में भयंकर वेदना। सोचा, चिंतन चला, विचार चला, अगर मेरी वेदना आज ठीक हो जाए, मैं धर्म का शरण लेता हूं, आज तक मैंने धर्म को कभी छुआ नहीं, आज मैं मन से धर्म को स्वीकार करता हूं। अगर मेरी आंखों की वेदना, मेरे सिर की वेदना ठीक हो जाएगी, तो मैं कल प्रातःकाल साधु बन जाऊंगा। चिंतन किया, वेदना गायब, एकदम गायब हो गई। नींद आ गई, अच्छी तरह से नींद आ गई। प्रातःकाल उठे, परिवार वाले प्रसन्न थे, वेदना शांत हो गई। बेटे, वेदना कैसी है, सब पूछ रहे थे। अनाथि मुनि ने कहा, अब समाप्त हो गई, सदा सदा के लिए वेदना समाप्त हो गई, नास्तिकता की वेदना समाप्त हो गई, मैं आस्तिक बन गया और साधु बन गए। जब व्यक्ति के भीतर में ये चेतना जागृत हो जाती है, तो नया आनंद पैदा होता है। वो आनंद परमानेंट होता है, वो आनंद शाश्वत होता है, वो सुख नहीं होता। पदार्थ से कभी सुख नहीं मिलता है, और जो व्यक्ति पदार्थ में सुख की खोज करता है, वो व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त करता है। इसीलिए सुख दुर्गति में जाने का एक कारण है अंतहीन इच्छा, तृप्ति रहित इच्छा, जहां संतोष ही नहीं, प्राप्त करना, प्राप्त करना, प्राप्त करना, प्राप्त करना, हमेशा इस बात की चिंता रहती है। वो व्यक्ति कभी दुर्गति, वो सदगति को नहीं जा सकता, वो दुर्गति में जाता है। तो दुर्गति में पहला कारण है, दुर्गति में जाने का पहला कारण है सुख की इच्छा करना। हमें आनंद की खोज करना है, सुख के पीछे नहीं भागना है। आनंद कहां से मिले? पदार्थ न हो तो भी आनंद की अनुभूति, पदार्थ हो तो भी आनंद की अनुभूति। ऐसा आनंद हमारे भीतर में विकसित होगा, तब ही हम दुर्गति को टाल सकते हैं। दुर्गति में जाने का दूसरा कारण है साता। जो व्यक्ति साता को खोजता है, सुख और साता, सुख इच्छा होती है और साता पदार्थ होता है।
एसी चालू की, ये साता है। मेरे शरीर को साता पहुंच गई, लेकिन मन को साता नहीं पहुंची। मन में अगर सुख की अनुभूति नहीं हुई तो मन तो दुख से गिरा हुआ है, मन में परेशानी है, मन में बेचैनी है। तो साता पदार्थ से संबंधित है। जो भी हमें पदार्थ मिलता है, पहले खाने की चिंता होती है तो खाने की वस्तुएं सामग्री जुटाते हैं। खाना अगर पर्याप्त मिलना स्टार्ट हो गया तो वस्त्र की, मकान की, परिवार की, सबकी चिंता रहती है, और उस चिंता में व्यक्ति बढ़ता जाता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जीवन के पूरे दिन इस चिंता में बीत जाते हैं। ये साता है, ये सुख नहीं। साता पदार्थ से मिलती है। पदार्थ मेरे पास बहुत है, आज मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मुझे बहुत सुंदर गाड़ी खरीदना है। आज मेरा ये घर पुराना हो गया तो मुझे नया घर खरीदना है, बहुत अच्छा घर खरीदना है। ये साता है। सुख की इच्छा, पदार्थ को प्राप्त करने की लगन, ये पदार्थ जो मिलता है उसके पीछे व्यक्ति भागता है तो भी व्यक्ति दुर्गति में जा सकता है। भगवान महावीर ने कहा, दुर्गति में जाने का दूसरा कारण है पदार्थ की इच्छा करना, पदार्थ को जुटाने की कोशिश करना। परिग्रह, परिग्रह थोड़ा है और ज्यादा, जब पैसा ज्यादा है तो वस्तुएं भी ज्यादा घर में आती है। इच्छा का कहीं अंत नहीं है, और जब जिस दिन इच्छा का अंत होगा वहां रियल आनंद की प्राप्ति होगी, वो सुख समाप्त हो जाएगा, आनंद मिलेगा। तो साता के लिए जो व्यक्ति व्याकुल रहता है वो व्यक्ति भी पदार्थ में उलझ जाता है। हमारे इतिहास में घटना आती है, पुंडरीक और कुंडरीक 2 भाई थे। पुंडरीक बड़ा भाई था, कुंडरीक छोटा भाई था। बड़ा भाई राजा बना, पिता साधु बन जाते हैं, छोटा भाई युवराज बनता है। केवली भगवान गांव में पधारते हैं, छोटे भाई के मन में वैराग्य पैदा हो जाता है, कुंडरीक साधु बन जाता है। पुंडरीक राज्य करता है, कुंडरीक साधु बन गया। साधु बनने के बाद बड़े उत्साह के साथ साधु बना था, साधना स्टार्ट करता है। साधु जीवन में साधना करता है, तपस्या करता है, और खाने के लिए भी रूखा सूखा भोजन, अरस निरस भोजन मिलता है, जिस कारण से कुंडरीक के शरीर में अनेक प्रकार के रोग पैदा हो गए। भीतर में बड़ी समता थी, लेकिन रोगों ने उनके शरीर को घेर लिया था। आचार्य धर्मघोष, उन्होंने सोचा कुंडरीक बहुत बीमार है, मुझे कुंडरीक की नगरी में जाना चाहिए, पुंडरीक नगरी में जाना चाहिए जहां इसका इलाज हो सकता है। आचार्य धर्मघोष अपने शिष्य कुंडरीक को पुंडरीक की नगरी में लेके आते हैं। राजा पुंडरीक को जब पता चलता है कि मेरा भाई इतना बीमार है, व्यवस्था करता है, इलाज करवाता है, अच्छे खाने की सुविधा करता है। इलाज अच्छा हो गया, बीमारी शांत हो गई, खाना सरस मिलने लगा, मुनि खाने में आसक्त हो गए। एक राजकुमार जो साधु बना था, साधु जीवन में इतनी साधना की थी, लेकिन अब खाने में आसक्त हो गए। पूरा समय हो गया, स्वस्थ हो गए। स्वस्थ होने के बाद पुंडरीक नगरी से विहार करना था, लेकिन साधु का मन नहीं था विहार करने का। राजा ने सोचा कि मेरे भाई का मन कमजोर हो गया है। गए, देखा कि भाई उदास बैठे हैं। पूछा, क्या हुआ? आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, आप महान हैं, आप धन्य हैं, आपने साधु जीवन स्वीकार किया, धन्य है आपके संयम को। मैं तो गृहस्थ हूं, मैं दुखों में फंसा हुआ हूं, संसार में फंसा हुआ हूं, मैं संयम स्वीकार नहीं कर सका, ये मेरी बड़ी कमजोरी है, आप महान हैं। बड़ी प्रशंसा करने लगे मुनि की। मुनि ने कहा, मुझे तो ये साधु जीवन अच्छा नहीं लगता, ये कोई महानता का काम नहीं है। पुंडरीक ने सुना, सोचा कि मेरा भाई का मन एकदम कमजोर हो गया। बहुत समझाया, लेकिन पुंडरीक का मन ही नहीं जमा। उसने कहा, नहीं, मुझे तो अब साधु जीवन में रहना ही नहीं है, मुझे तो गृहस्थ में ही आना है। पुंडरीक ने परिवार वालों को बुलाया और कहा कि राजकुमार का मन विचलित हो गया है, इतने दिन साधु जीवन स्वीकार किया, साधु जीवन से मन विचलित हो गया है, कोई बात नहीं है, कुंडरीक को मैं राजा बनाता हूं। राज्याभिषेक किया, कुंडरीक को पुंडरीक ने राजा बनाया और कुंडरीक के स्थान पर स्वयं साधु बन जाता है। अब देखो, पदार्थ में आसक्त होने वाला व्यक्ति किस प्रकार दुर्गति में जाता है। कुंडरीक राजा बन जाता है, इतने वर्षों तक साधु जीवन जिया, 1000 वर्ष तक साधु जीवन का पालन किया, गृहस्थ बन गया, साधु से गृहस्थ में बन गया, राजा बन गया। जो राजा था 1000 वर्ष तक राज्य किया था, वो पुंडरीक साधु बन जाता है। साधु बनने के बाद उसने भी साधना स्टार्ट की। खाना अरस था, निरस था,
उस कारण से अनेक प्रकार की वेदना, लेकिन वेदना में भी समता, इतनी उत्कृष्ट समता। पुंडरीक जिसने 1000 वर्ष तक राज्य किया था, साधु बना था, 7 दिन का साधु जीवन रहा और 7 दिन में उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद वो सर्वार्थ सिद्ध विमान में उत्कृष्ट देवलोक में पैदा हुआ। और इधर पुंडरीक जिसने 1000 वर्ष तक साधु जीवन को जिया, साधु बन गया। साधु बनने के बाद अच्छा अच्छा खाना खाया, खाने नहीं आ सकता था, खाना खाया और बीमारियां शरीर में, इतनी भयंकर बीमारी। 7 दिन के बाद पुंडरीक की भी मृत्यु हो गई और मर करके 7वीं नरक में गया। जो व्यक्ति पदार्थ में आसक्त होता है उस प्रकार दुर्गति को प्राप्त करता है। आपने कभी नाम सुना होगा तंडुल मत्स्य, इतना छोटा सा प्राणी होता है, सबसे छोटा प्राणी होता है। वो कहाँ रहता है? वो समुद्र में मगरमच्छ की भुवों में रहता है, आईब्रो में रहता है। हिम्मत नहीं है कुछ भी नहीं करने की, क्योंकि इतना छोटा प्राणी है। मगरमच्छ नींद में सोया हुआ है, मुंह उसका खुला है। सैकड़ों मछलियां पानी में आती है, जाती है, आती जाती है, मगरमच्छ के मुंह से आती है, मुंह से निकल जाती है। वो तंडुल मत्स्य जो आंख के आईब्रो में रहता है, वो सोचता है कि ये मगरमच्छ कितना पागल है, कितने सारी मछलियां इसके मुंह में आती है, एक को भी नहीं खाता। मेरी हिम्मत होती, मेरी ताकत होती, मैं तो सारे को चट कर जाता। इतनी भयंकर कर्मों का बंधन करता है वो छोटा सा तंडुल मत्स्य, जो खाता नहीं है, केवल सोचता है, संकल्प करता है। उस कारण से उसके 7वीं नरक का बंधन हो जाता है। वो मर करके दुर्गति में 7वीं नरक में जाता है। ये है सदगति और दुर्गति के उदाहरण। व्यक्ति पदार्थ में उलझ जाता है, व्यक्ति पदार्थ में आसक्त हो जाता है तो व्यक्ति दुर्गति को जाता है, प्राप्त करता है। ये साता है। पदार्थ में नहीं उलझना, पदार्थ मिला है लेकिन उसमें आसक्त नहीं होना। आसक्त पदार्थ में होने से व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त करता है। तो दुर्गति का यह दूसरा कारण है साता। तीसरा कारण बताया निकामशाई ने। जो व्यक्ति ज्यादा नींद लेता है, ज्यादा सोता है, नींद में ही सोता रहता है, बहुत ज्यादा जिसको नींद आती है, वो व्यक्ति भी दुर्गति में जा सकता है। इतिहास कहता है एक मुनि थे जिन्होंने 14 पूर्वों का ज्ञान किया, समुद्र जितना ज्ञान, 14 पूर्वों का ज्ञान किया। भानुदत्त मुनि ज्ञान करने के बाद 14 पूर्वधारी कहलाया, लेकिन इतनी नींद आती थी, इतनी नींद लेता था, पूरा प्रतिक्रमण नहीं करता था, साधु जीवन का चित्र से पालन नहीं करता था। गुरु कहते नींद मत लो, स्वाध्याय करो, 14 पूर्व सीखे हैं, स्वाध्याय कर लो, दुर्लभ ज्ञान किया है, लेकिन उसको तो अच्छा ही नहीं लगता। गुरु पर भी गुस्सा करते, इतनी नींद, और नींद के कारण कैसी दुर्गति। एक साधु था, 14 पूर्वों का ज्ञाता, ज्ञानी था, बहुत महान था, इतना ज्ञान करने के बाद भी नींद के कारण दुर्गति में जाता है। कहां? मर करके निगोद में चला जाता है। जहां एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं वो निगोद कहलाता है, उस निगोद में जन्म लेता है। ये दुर्गति। जो व्यक्ति ज्यादा नींद लेता है, ज्यादा सोता है, ज्यादा प्रमाद करता है, धार्मिक क्रिया करने का समय नींद, आत्मचिंतन का समय नींद, सुबह उठने का समय, धर्म ध्यान करने का समय, जाप करो, माला करो, सामाई करो, नींद, नींद ही नींद। जो व्यक्ति ज्यादा नींद लेता है, ज्यादा प्रमाद करता है, ज्यादा आलस्य करता है, वो व्यक्ति भी दुर्गति में जाता है। चौथा कारण भगवान ने बताया विभूषा। जो व्यक्ति अपने शरीर को सजाने की कोशिश करता है, शरीर को एकदम टिप टॉप रखने की कोशिश करता है, ज्यादा शरीर पर ध्यान देता है, ज्यादा शरीर की विभूषा करने की कोशिश करता है, मेरा शरीर स्वस्थ रहे, शरीर को स्वस्थ रखना, अच्छे अच्छे विटामिन्स खाना, अच्छे अच्छे पौष्टिक चीजें खाना, ताकि मेरा शरीर स्वस्थ रहे। केवल शरीर स्वस्थ रहेगा तो क्या होगा? वो तो दुर्गति का कारण बन जाएगा। शरीर को केवल स्वस्थ, शरीर स्वस्थ रहना भी जरूरी है, लेकिन केवल शरीर को सजाना, विभूषा करना, मन को सजाना नहीं, शरीर को सजाना, चेहरे को सजाना, शरीर को सुंदर करना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे स्प्रे करना, अच्छी चीजों का यूज करना, इससे केवल शरीर को सजाने वाला व्यक्ति भी दुर्गति में जा सकता है। ये भगवान ने कहा है। केवल शरीर पर ध्यान नहीं देना, शरीर के भीतर में बैठी हुई जो शक्ति है, जो चैतन्य है, जिसके कारण ये शरीर है, हमें शरीर मिला है, उसकी भी रक्षा करना। जो व्यक्ति भीतर जो चैतन्य है उसकी रक्षा करता है, वो व्यक्ति अपने शरीर की भी रक्षा कर सकता है। आज का दिन
अंदर जाने का दिन है। अंदर में कौन है, इस शरीर के भीतर भी तो कौन है, उसको खोजना है। प्याज होता है, आप प्याज के छिलके को उतारते जाओ, उतारते जाओ, उतारते जाओ, छिलका उतरता जाएगा, उसके भीतर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। वो ही हमारी चेतना है। इस शरीर के भीतर जाओ, शरीर के भीतर में ये स्किन है, इसके अंदर चमड़ी है, चमड़ी के अंदर हड्डियां हैं, मांस है, ब्लड है, उसके भीतर तक जाओ, भीतर तक जाओ, वो दिखेगा नहीं, लेकिन वो एक शक्ति है। वो शक्ति है, उसके कारण ये शरीर है, वो शक्ति है, इस कारण से हमारा मन है, वो शक्ति है, इस कारण से ये दुनिया है। इसलिए उस शक्ति की पहचान करना है। मैं कौन हूं, अपने आप से ये प्रश्न पूछना है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाऊंगा। कोई ऐसा तो कारण नहीं है जिस कारण से मेरी दुर्गति होगी। हमें चिंतन करना है, अतीत को याद करना है, एक एक क्षण को याद करना है। हर दिन हम चिंतन करते हैं कि मैं क्रोध नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं माया नहीं हूं, मैं छल कपट नहीं हूं, मैं वासना नहीं हूं। हर दिन हम सोचते हैं, हर दिन हम चिंतन करते हैं। आज का दिन हमारा ये लास्ट दिन है इस साल का। आज के दिन अगर चिंतन में चूक गए और प्रायश्चित आलोचना करना चूक गए तो फिर दुर्गति का द्वार खुल जाएगा। हमें दुर्गति का द्वार नहीं खोलना है, हमें चिंतन करना है कि मैंने क्या किया था, अतीत में मैंने क्या किया था, आज आज के दिन से पहले मैंने क्या किया था। क्या किसी को हर्ट किया है, क्या किसी को पीड़ा दी है, क्या किसी को वेदना दी है, क्या किसी को दुख दिया है, क्या किसी के साथ गलत व्यवहार किया है। एक एक क्षण को याद करना है। याद करके आज का दिन हमारा प्रायश्चित का दिन है, हमारी आलोचना का दिन है। आज के दिन भी आलोचना या प्रायश्चित नहीं हुआ तो फिर मिथ्यात्व का दरवाजा फिर खुल जाएगा, दुर्गति का दरवाजा खुल जाएगा। हमें दुर्गति का दरवाजा नहीं खोलना है। इसलिए चिंतन करना है कि मैं कौन हूं, मैंने क्या किया। अतीत में मैंने इतना जीवन जिया, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 50 वर्ष मैंने बिता लिए, मैंने क्या किया है। कौन सा ऐसा क्षण है जिस क्षण मैंने कुछ अच्छा किया था, कौन सा ऐसे समय जिस कारण से मैंने भयंकर कर्मों का बंधन किया है। मुझे उन सब से छूटना है और इस कारण से एक एक क्षण को याद करके अपनी आलोचना करना है, अपना अनुचिंतन करना है, अपने बारे में सोचना है। जो व्यक्ति अपना अनुचिंतन करता है, अपने बारे में सोचता है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे क्या करना है, मेरा अतीत क्या था, मेरा भविष्य क्या है। आज जो कुछ भी मुझे मिल रहा है, मेरा परिवार अच्छा है, मुझे धन मिला है, मुझे पैसा मिला है, मैं अमेरिका में आ गया हूं, मैं इंडिया में हूं, अच्छे परिवार में हूं, तो इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे राज क्या है। ये राज ही हमें खोजना है। और ये खोज जब प्रारंभ होगी तो भीतर में एक प्रश्न उठेगा, उस प्रश्न का ऑटोमेटिक समाधान मिलता जाएगा। और जैसे जैसे प्रश्न आगे बढ़ेगा, पूरा का पूरा हमें समाधान मिल जाएगा कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। मेघ कुमार भगवान महावीर के पास दीक्षित हुआ था, एक राजकुमार था। दीक्षित जिस दिन हुआ था, रात को मन उचट गया, परेशानी हुई। ये साधु, जब मैं गृहस्थ में था तो मेरे कितना ध्यान रखते थे, अब साधु बनने के बाद सब मुझे ठोकर लगा लगा करके बाहर जा रहे हैं, मुझे कितनी पीड़ा हो रही है, इन्हें पता ही नहीं चल रहा है। एकदम मन उचट गया। मन में सोचा कि भगवान के पास सुबह जाऊंगा और भगवान से कहूंगा ये संयम आपका मेरे से तो नहीं पलता है, आप अपना लो पुनः। सुबह उठा, भगवान के पास गए। भगवान महावीर तो केवल ज्ञानी थे। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों मेघ कुमार, संयम को देने के लिए आए हो। एकदम चमक गई, भगवान ने मेरे मन की बात जान ली। हाँ, भगवान आया तो इसीलिए था। भगवान ने कहा, याद करो अतीत में कितने दुखों को सहन किया, याद करो, एक एक क्षण को याद करो। अभी तो कुछ भी दुख नहीं है। इतने छोटे से दुखों को, थोड़े से दुखों को देखकर घबरा गए, अतीत के दुखों को याद करो। अब मेघ कुमार को भगवान महावीर अतीत दिखाने लगे। भगवान महावीर बोल रहे थे, मेघ कुमार तो भीतर में इतने चले गए कि सारा का सारा अतीत जैसे पिक्चर आती है वैसा का वैसा एकदम सामने आ गए। स्क्रीन पर जैसे पिक्चर दिखाई देती है, मेघ कुमार को अपना अतीत दिखाई देने लगा कि मैं क्या था और मैंने क्या किया था, कितने कष्टों को सहन किया था और कितने कष्टों को सहन करने के बाद मैंने ये है जीवन प्राप्त किया है। ये दुर्लभ मनुष्य जन्म, मुझे इसका लाभ उठाना है। एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो सोच सकता है कि मुझे दुर्गति में नहीं जाना है और दुर्गति में जाने वाले कारणों को टाल सकता है। इसलिए मानव जीवन मिला है, इसका उपयोग करना है। गुरुदेव तुलसी ने कहा, यह है जगने की बेला, अब ना सोना चाहिए, हृदय को थोना चाहिए, कि पावन होना चाहिए,
जगने की बेला क्यों अब सोना चाहिए। मानव जन रत्न मिला है, सचमुच सौभाग्य खिला है। कोड़ी में इसको कभी न खोना चाहिए, हृदय को धोना चाहिए कि पावन होना चाहिए। यह है जगने की बेला क्यों अब सोना चाहिए। तो ये छम्मसरी का दिन जगने का समय है, नींद का समय नहीं। याद रखिए, नींद लेने वाला व्यक्ति दुर्गति में जाना है, हमें दुर्गति में नहीं जाना है। इसलिए हमें जगना है, भीतर से जगना है, भीतर से प्रमाद से रहित होना है, भीतर में जागरूक बनना है। प्रश्न पूछना है अपने आप से कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाऊंगा। कोई ऐसा तो कर्म नहीं है जो मुझे दुर्गति में ले जाएगा, कोई ऐसा कर्म तो मैंने नहीं बांधा है जो मुझे दुर्गति में ले जाएगा। एक एक क्षण को याद करके और उसकी आलोचना करनी है। आज का दिन आलोचना का दिन, प्रायश्चित्त का दिन, अपने स्वरूप का दिन, अपने स्वरूप के चिंतन का दिन, अपने आप से प्रश्न पूछने का दिन है। हम अपने आप से प्रश्न पूछे, उत्तर प्राप्त करें, अपना समाधान प्राप्त करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को संपन्न करती हूँ। मैं अब निवेदन करूंगी आदरणीय समनी सन्मति प्रज्ञा जी से कि वो अपनी बात से हम सबको लाभान्वित करें। आराध्य को वंदना। आदरणीय समनी जी, उपस्थित भाइयों और बहनों, हम संवत्सरी मना रहे हैं। आज संवत्सरी का दिन है। ये पर्व मनाते मनाते आज हम फाइनल डेस्टिनेशन पे आ गए हैं। हम बात शुरू करें उससे पूर्व आज के दिन का एक स्पेशल गीत बना हुआ है। आचार्य महाप्रज्ञ जी द्वारा रचित ये गीत है आत्मा की पोथी। आत्मा की पोथी पढ़ने का यह सुंदर अवसर आया है। आत्मा की पोथी पढ़ने का यह सुंदर अवसर आया है। जीवन की पोथी पढ़ने का यह सुंदर अवसर आया है। सोपान यही है चढ़ने का, मस्तिष्क मनुज का पाया है। संवत्सर का संदेश सुने, निर्मल मन निर्मल काया है। आत्मा की पोथी पढ़ने का यह सुंदर अवसर आया है। जीवन की पोथी के पहले पन्ने में मैत्री मंत्र लिखे। जीवन की पोथी के पहले पन्ने में मैत्री मंत्र लिखो।
सिर दर्द समूल मिटाने का यह सुंदर अवसर आया है। आत्मा की पोथी पढ़ने का यह सुंदर अवसर आया है। भूलो भूलो उसको भूलो जो कटुता का व्यवहार हुआ। भूलो भूलो उसको भूलो जो कटुता का व्यवहार हुआ। जीवन को सरस बनाने का यह सुंदर अवसर आया है। आत्मा की पोथी पढ़ने का यह सुंदर अवसर आया है। खोलो अब वैर विरोधों की गांठें जो घुलती आई है। खोलो अब वैर विरोधों की गांठें जो घुलती आई है। तन मन को स्वस्थ बनाने का यह सुंदर अवसर आया है। आत्मा की पोथी पढ़ने का यह सुंदर अवसर आया है। क्यों खोज शांति की बाहर में, वह अपने मन की छाया है। क्यों खोज शांति की बाहर में, वह अपने मन की छाया है। उपशम की शक्ति बढ़ाने का यह सुंदर अवसर आया है। आत्मा की पोथी पढ़ने का यह सुंदर अवसर आया है। सहना सीखो, कहना सीखो, रहना सीखो दिनचर्या में। सहना सीखो, कहना सीखो, रहना सीखो दिनचर्या में। विद्युता की ज्योति जलाने का यह सुंदर अवसर आया है। आत्मा की पोथी पढ़ने का यह सुंदर अवसर आया है। हो आशिक आत्मनिरीक्षण भी, क्या खोया है क्या पाया है। हो आशिक आत्मनिरीक्षण भी, क्या खोया है क्या पाया है। आत्मा का वीर्य जगाने का यह सुंदर अवसर आया है। आत्मा की पोथी पढ़ने का यह सुंदर अवसर आया है। जो अंतर दर्शन पाएगा, वो महाप्रज्ञ कहलाएगा। जो अंतर दर्शन पाएगा, वो महाप्रज्ञ कहलाएगा। अपनी आत्मा को पाने का यह सुंदर अवसर आया है। आत्मा की पोथी पढ़ने का यह सुंदर अवसर आया है। जीवन की पोथी पढ़ने का यह सुंदर अवसर आया है। सोपान यही है
चढ़ने का, मस्तिष्क मनुज का पाया है। संवत्सर का संदेश सुने, निर्मल मन निर्मल काया है। आत्मा की पोथी पढ़ने का यह सुंदर अवसर आया है। ये संवत्सरी का त्योहार, हम इसे त्योहार कहते हैं। वैसे त्योहार की परिभाषा अलग होती है। त्योहार होता है तो सजावट होती है, घर में तरह तरह के व्यंजन बनते हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ बनती है, लोगों का आवागमन होता है, एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, सजते हैं, संवरते हैं, नाच गाने होते हैं। त्योहार ऐसा होता है। लेकिन जैन धर्म में जो त्योहार होता है वो हमेशा त्याग, संयम, प्रत्याख्यान, संकल्प, स्वाध्याय, ध्यान, इन सब के माध्यम से मनाया जाता है। ये एक फेस्टिवल है, हमारा एनुअल फेस्टिवल, ये वार्षिक उत्सव है। ये वार्षिक उत्सव क्या है? हम एक परंपरा में जी रहे हैं। परंपरा समय के साथ चलती है, समय की दीर्घता के साथ परंपरा का माप होता है। जैन धर्म में काल को उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी से मापा गया है। काल के दो भेद, उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी। और कितने उत्सर्पिणी कितने अवसर्पिणी हो चुके? अनंत हो चुके। कितने और होंगे? अनंत और होंगे। इस काल का कहीं भी एंड नहीं है, कहीं भी अंत नहीं है। और जब तक ये काल है तब तक उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल होते रहेंगे। इस काल के माध्यम से जैन धर्म अपनी बात करता है, अपने तीर्थंकरों की बात करता है और अपने संदेशों की बात करता है। उत्सर्पिणी काल और अवसर्पिणी काल। उत्सर्पिणी काल वो होता है जो दुखों से सुखों की तरफ जाता है। काल हमेशा एक जैसा हमारे यहाँ नहीं होता, क्योंकि हम जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में रह रहे हैं। भरत क्षेत्र में काल परिवर्तन होता है, महाविद्या क्षेत्र में काल परिवर्तन नहीं जैसा होता है, क्योंकि वहां कहा जाता है वहां चौथे आरे जैसा माहौल हमेशा रहता है। लेकिन हमारे यहाँ आरे बदलते रहते हैं। तो जो उत्सर्पिणी काल है वो दुखों से सुखों की तरफ जाता है। दुख से शुरू होता है और सुख में एंड होता है। और अवसर्पिणी काल है वो दुखों से सुखों से शुरू होता है और दुखों में एंड होता है। अभी हमारे सामने अवसर्पिणी काल है। हम अवसर्पिणी काल के 5वें आरे में जी रहे हैं। हर उत्सर्पिणी हर अवसर्पिणी काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। तीसरे आरे के अंत से लेकर चौथे आरे के अंत तक इस उत्सर्पिणी काल में, इस अवसर्पिणी काल में 24 तीर्थंकर हुए हैं। ये एक कालमान है। जिस कालमान में इस वातावरण में ऐसी परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों में केवल ज्ञान की उपलब्धि होती है। हर एक परिस्थितियों में केवल ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती है। परिस्थितियां भी बहुत मायना रखती है। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, परिस्थितियों के साथ बहुत कुछ चीजें बदल जाती हैं। यहाँ भरत क्षेत्र में हर काल में तीर्थंकर इस धरती पर होते हैं और हर तीसरे चौथे आरे में यहाँ तीर्थंकर होते हैं। तीसरे आरे के अंत में तीर्थंकर ऋषभ हुए, आप जानते हैं, क्योंकि ये वर्तमान 24 है वो आदिनाथ तीर्थंकर ऋषभ से शुरू होती है। पहले तीर्थंकर ऋषभ यहाँ हुए।
तीर्थंकर साक्षात दृष्टा, ज्ञाता और स्वयं बुद्ध होते हैं। वे किसी भी उपदेश में और व्यवस्था में अपने पूर्ववर्ती तीर्थंकर का अनुसरण नहीं करते हैं, उनके पटधर नहीं होते हैं। वे खुद अपनी साधना करते हैं और साधना के माध्यम से जो अनुभव आते हैं, जो अनुभव होते हैं, उन अनुभव सत्यों को, उन अनुभूत सत्यों को, जीव और जगत के सत्यों को वो खुद खोजते हैं, अनुभव करते हैं और फिर अपने अनुभवों के आधार पर मानव समाज को ज्ञान देने का प्रयत्न करते हैं। मनुष्य को संयम का विवेक और जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य की प्रेरणा देते हैं। ये तीर्थंकर जब जब तीर्थंकर यहाँ पैदा होते हैं तब तक वो इंडिविजुअल अपना अपना काम करते हैं। परंपरा का निर्वाह करना उनका काम नहीं है, क्योंकि वे स्वयं सत्य को देखते हैं। वे एक दूसरे के अनुयायी नहीं होते हैं, एक दूसरे की बात का फॉलो करने वाला नहीं होते हैं। 23वें तीर्थंकर जैसे पार्श्वनाथ हुए, पार्श्वनाथ के और महावीर के बीच में बहुत कम टाइम था, 250 वर्षों का ही टाइम था। पार्श्वनाथ हुए, उनके पश्चात 250 वर्षों के बाद महावीर हो गए। अब जो व्यक्ति, जो साधु पार्श्वनाथ की परंपरा में दीक्षित हैं, वे साधु यदि महावीर को मानेंगे तो उनको महावीर के शासन में दीक्षा लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि वो पार्श्वनाथ के चल जाएंगे, ये महावीर के चलेंगे, ऐसा नहीं होता है। जो भी वर्तमान में तीर्थंकर होते हैं, वो अपने अनुभवों के आधार पर, अपने अनुभूत सत्यों के आधार पर, अपनी ही आचार संहिता के आधार पर तीर्थों की स्थापना करते हैं और उन तीर्थों में जो व्यक्ति दीक्षित होता है या जो अनुयायी बनता है, वो उन तीर्थंकर के अनुयायी और उनके साधु कहलाते हैं। एक बार भगवान पार्श्वनाथ के एक शिष्य, चौथे पटधर, भगवान पार्श्वनाथ के चौथे पटधर केशी श्रमण और भगवान महावीर के गौतम गणधर दोनों आपस में मिले, श्रावस्ती नगर में मिले। केशी श्रमण थे, वो तिंडुक उद्यान में रुके हुए थे, और ये गौतम स्वामी थे, वो कोष्ठक वन में रुके हुए, कोष्ठक उद्यान में रुके हुए थे। दोनों एक ही शहर में आ गए। ऐसे समय समय पर पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा के जैन साधु श्रमण बहुत बार भगवान महावीर से भी मिलते रहे हैं, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करते रहे हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करते रहे हैं। एक बार जब केशी श्रमण और गौतम श्रमण मिले तो दोनों ने आपस में बात की। केशी श्रमण के पास जब गौतम स्वामी पहुंचे तो केशी श्रमण ने उनका बहुत स्वागत किया, स्वागत करके बिठाया, और बिठा करके केशी स्वामी ने एक पहला प्रश्न किया कि गौतम स्वामी, आपके भगवान महावीर जो बात करते हैं, आप कहते हैं कि ये तीर्थंकर हैं, तो हमारे भगवान भी तीर्थंकर थे, हमारे तीर्थंकर पार्श्वनाथ भी तीर्थंकर थे। उन्होंने तो चतुर्याम धर्म की बात कही, 4 महाव्रत की बात कही। आपके भगवान महावीर 5 महाव्रत की बात करते हैं। हमारे भगवान पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत की बात कही, उसमें ब्रह्मचर्य को अलग नहीं गिना, उसको परिग्रह में ही गिन लिया, उसको अहिंसा में ही गिन लिया। 4 महाव्रत की बात कही, तो हम तो 4 महाव्रत का पालन करते हैं, हम साधु हैं। आप कहते हैं कि भगवान महावीर हैं, वो 5 महाव्रत की बात करते हैं, आपके भगवान महावीर, ऐसा हमने सुना है। तो आप हमें बताइए कि 5वें महाव्रत की क्या जरूरत थी? आप कहते हैं वो भी तीर्थंकर है, हमारे भगवान भी तीर्थंकर थे, फर्क क्या हुआ? तब गौतम स्वामी ने उनको कहा कि देखो, ये जो भगवान महावीर हैं, ये 24वें तीर्थंकर हैं, आपके जो तीर्थंकर थे वो 23वें तीर्थंकर थे, और उससे हम और आगे जाते हैं तो पहले तीर्थंकर ऋषभ भगवान हुए हैं। जो ऋषभ भगवान और महावीर भगवान के जो अनुयायी थे, उनके शिष्य थे, उनके शिष्य जो हैं वे वक्र जड़ होते हैं,
वक्रजड़ का मतलब होता है उनको जितना बताया जाता है उतना नहीं मानते, वो अपनी गलियां निकालते रहते हैं। उसके लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य को अलग रूप से स्थापित किया। कल को उनके शिष्य, उनके साधु ये नहीं समझ ले कि ब्रह्मचर्य का कोई व्रत नहीं है तो हम शादी कर सकते हैं, हम घर परिवार रख सकते हैं, ऐसा ना समझ ले, इसलिए उनको अलग रूप से कहना पड़ा। लेकिन हमारे बीच के जो 22 तीर्थंकर हुए हैं, वो 22 तीर्थंकर भगवान अजितनाथ से लेकर के और आपके तीर्थंकर, आपके गुरु भगवान पार्श्वनाथ तक के जो शिष्य थे वो ऋजु प्राज्ञ थे। उनको जितना बताया जाता उनको एकदम तहे दिल से ग्रहण कर लेते और कभी मन के अनुसार उसमें अलग अलग चीजें नहीं खोजते थे। वो ऋजु प्राज्ञ थे, इसलिए उनको 5वां व्रत अलग से बताने की जरूरत नहीं हुई, बल्कि ये 5 महाव्रत और 4 महाव्रत एक ही बात है, इनमें कोई भेद नहीं है, कोई फर्क नहीं है। आप भी 5 महाव्रत जैसा आचरण करते हैं, आप भी शादी विवाह नहीं करते हैं, हम भी 5 महाव्रत का पालन करते हैं, तो हम एक ही साधना जैसी पद्धति में हैं। केशी श्रमण को बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा ठीक है, ये बात तो मुझे समझ में आ गई, लेकिन एक मेरा प्रश्न और है। मेरा प्रश्न ये है कि कुछ साधु हैं वो वस्त्र रखते हैं, कुछ साधु वस्त्र नहीं रखते, हम तो वस्त्र रखते हैं, और आपके भगवान महावीर हैं, उनके कुछ साधु वस्त्र धारण करते हैं, कुछ साधु वस्त्र धारण नहीं करते। तो एक ही जैसी साधना पद्धति में एक ही भगवान महावीर तीर्थंकर के अंतर्गत, उनकी साधना के अंतर्गत साधना करने वाले हैं, फिर ये 2 तरह की बात क्यों? गौतम स्वामी ने कहा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं भगवान महावीर ने कहा है कि हमारी चारित्र का, हमारी साधना का आधार सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र है। हमारी साधना का आधार ये वेश नहीं है। हम वेश को साधना का आधार नहीं मानते हैं, ये तो हमारी सपोर्टिव चीजें हैं। जो व्यक्ति वस्त्र पहन करके साधना करना चाहता है वस्त्र रख सकता है, जो व्यक्ति बिना वस्त्र के साधना करना चाहता है वो बिना वस्त्र के साधना कर सकता है। भगवान महावीर ने वस्त्र को बाधा नहीं माना, क्योंकि वस्त्र बाहर की चीज है, साधना अंदर की चीज है, और साधना हम करते हैं वो ज्ञान दर्शन, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र की साधना करते हैं। उसमें वस्त्र कहीं भी अटकता नहीं है, कहीं भी बाधा नहीं देता है, और या फिर निर्वस्त्र रहना वहां जरूरी नहीं होता है। ये बातें दोनों में हुई। जब दोनों में ये बात हुई तो केशी स्वामी समझ गए। उन्होंने कहा ठीक बात है, बात समझ में आ रही है, बात लॉजिकल है। तो हम भी अब भगवान महावीर के शासन में आना चाहते हैं, क्योंकि हमारे भगवान तो है नहीं, और आपके जो भगवान हैं, आपके जो तीर्थंकर हैं, आपके जो गुरु हैं, वो हमारे भगवान जो बताते थे वही बातें बता रहे हैं। इसलिए हम भी आपके शासन में साधना करने के लिए आ रहे हैं। तो इतिहास बताता है कि केसी स्वामी ने वो 5 महाव्रत की साधना फिर उन्होंने नए सिरे से स्वीकार की। एक तीर्थंकर जो बात कहते हैं, दूसरे तीर्थंकर उस बात का सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उस बात को फॉलो नहीं कर सकते। तीर्थंकर जब बोलते हैं तो वो कैसे बोलते हैं? मैं ऐसा कहता हूं, मैंने ऐसा देखा है, मैंने ऐसा जाना है, मैं ऐसा कहता हूं। ये उनकी भाषा होती है। ये भाषा या तो सर्वज्ञों की होती है या अहंकारियों की होती है। अहंकारी होते हैं वो अपने आप को सब कुछ मानते हैं, इसलिए इस भाषा का प्रयोग करते हैं। और सर्वज्ञ होते हैं वो सत्य के दृष्टा होते हैं, वो खुद साक्ष्य होते हैं, वो खुद देखते हैं, खुद जानते हैं, इसलिए वो ऐसी बात कहते हैं। इसलिए कोई भी तीर्थंकर अपनी परंपरा को चलाने के लिए दूसरे की परंपरा, दूसरे तीर्थंकरों की परंपरा नहीं ग्रहण करते। इसलिए 24 ही तीर्थंकर हुए हैं। 24 ही तीर्थंकरों ने अपने अपने समय में साधना करके और उस साधना के अनुसार परंपरा का वहन किया, परंपरा का प्रचलन किया, परंपरा का प्रतिपादन किया।
अभी वर्तमान में भगवान महावीर का शासन चल रहा है। भगवान महावीर के शासन में 11 गौतम सहित 11 गणधरों सहित 14,000 साधु हुए, 36,000 साध्वियां हुई, 1,59,000 उपासक श्रावक हुए। उपासक श्रावक का मतलब होता है व्रतधारी श्रावक हुए। और श्राविकाएं भी पीछे नहीं थी, श्राविकाएं भी 3,18,000 श्राविकाएं थी जो व्रतधारी श्राविकाएं थी। इस प्रकार इतना गहरा और इतना विशाल उनका शासन था। ये तो व्रतों की बात कर रहे हैं, अनुयायी तो बहुत थे, कई राजा अनुयायी थे। उस जमाने के प्रसिद्ध राजा, प्रतापी राजा, जिनका बहुत वर्चस्व था, वो राजा जैसे राजा श्रेणिक, जैसे राजा उदयन, चंड प्रद्योत, चेटक, इस तरह के प्रसिद्ध राजा भगवान महावीर के अनुयायी थे। और भी बहुत राजा छोटे मोटे उनके अनुयायी थे। तो इस प्रकार उस जमाने में, भगवान महावीर के जमाने में, भारतवर्ष में लंबे समय तक भारतवर्ष में जैन धर्म का, श्रमण भगवान महावीर का अनुशासन चलता रहा। और उसके बाद में जब तीर्थंकर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, उसके बाद में आचार्य तीर्थंकर के शासन का वहन करते हैं। तीर्थंकर के शासन का उत्तरदायित्व आचार्य वहन करते हैं। भगवान महावीर जब मोक्ष को प्राप्त हुए, उसके 3 वर्ष 8.5 महीने बाद 5वां आरा शुरू होता है। हमारी आचार्य परंपरा 4थे आरे में शुरू हो जाती है। आप देखिए, 4थे आरे की आचार्य परंपरा में हम जी रहे हैं। जैन धर्म में भगवान महावीर के बाद सुधर्मा स्वामी पहले आचार्य हुए। प्रथम आचार्य सुधर्मा स्वामी। वैसे तो सुधर्मा स्वामी गणधर थे, 11 गणधर हुए। 11 गणधरों में 9 गणधर तो भगवान के रहते रहते ही मोक्ष में चले गए, मुक्ति को प्राप्त हो गए। 2 गणधर रहे। 1 गणधर भगवान महावीर जब मोक्ष को पधारे, उस समय केवल ज्ञानी बन गए। नाम आपको पता है, गौतम स्वामी। इधर भगवान महावीर का निर्वाण हुआ, उधर गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। जो केवली होते हैं, जो पूर्ण वीतराग बन जाते हैं, जो तीर्थंकर बन जाते हैं, वो पद पर नहीं आते, वो अपनी साधना में रहते हैं, अपने केवल ज्ञान की साधना में ही रहते हैं। इसलिए वो साधु के रूप में ही रहते हैं। अब रहे सुधर्मा स्वामी। तो सुधर्मा स्वामी ने भगवान महावीर के बाद ये उत्तरदायित्व ग्रहण किया, लेकिन दिगंबर परंपरा थोड़ा सा अलग मानती है। वो गौतम स्वामी को ही उस समय भगवान महावीर के बाद मानती है। लेकिन कहने का तात्पर्य यही है कि 9 गणधर तो भगवान के रहते रहते मोक्ष को प्राप्त हो गए, और 2 गणधर बाद में रहे। वो दोनों ही गणधर बाद में मोक्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार 11 ही गणधर मुक्ति को प्राप्त हुए। सुधर्मा स्वामी के पश्चात जम्बू स्वामी हुए। जम्बू स्वामी ऐसे देखे तो बिना गणधर के पहले आचार्य हुए हैं। बिना गणधर के, जो गणधर नहीं थे, वो पहले आचार्य हुए हैं। और जम्बू स्वामी पहले वैश्य कुल से आचार्य बने हैं। बहुत रूपवान, बहुत सुंदर, बहुत सुकोमल, 16 वर्ष की अवस्था में धनाढ्य परिवार से 8 कन्याओं के साथ शादी करके, और तत्काल पहली रात में उन सबको समझा बुझा करके, तर्कों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से समझा बुझा करके उन सबको भी अपने साथ ले लिया। और उतना ही नहीं, अपने भावी पटधर को भी समझा लिया। वहां उनको भावी पटधर भी मिल गया। कौन थे उनके पटधर? प्रभव, चोर थे, पेशे से चोर थे वो। जम्बू स्वामी के दहेज का लालच, उस लालच ने उसको खींच करके जम्बू स्वामी तक पहुंचा दिया। देखिए घटनाएं किस रूप में घटित होती हैं। हमें तो लगता है वो चोरी करने के लिए गए,
साधारण इंसान को यही लगता है कि जम्बू स्वामी के घर पे प्रभु चोरी करने के लिए गए और जम्बू स्वामी ने उनको प्रेरित कर दिया। ये घटना तो ऐसी है, लेकिन जो सामने दिखती है घटना, उसके पीछे के पेज कुछ और ही है, उसके पेज कुछ और ही है। ये चोरी का बहाना प्रभु स्वामी को जम्बू स्वामी तक ले गया और जम्बू स्वामी को अपना उत्तराधिकारी दे गया। समय की जो शिक्षाएं होती हैं वो बड़ी अचंभेकारी होती है, बड़ी रहस्यात्मक होती है, कोई समझ नहीं पाता है। अपने घर में ही बैठे जम्बू स्वामी को अपना उत्तराधिकारी मिल गया। दीक्षित साथ में हुए, उसके बाद में ज्ञान प्राप्त किया, ध्यान प्राप्त किया, अनुशासन प्राप्त किया। सब कुछ प्राप्त करने के बाद जब जम्बू स्वामी को लगा वो खुद आचार्य बने, उनको लगा तो उन्होंने प्रभु स्वामी को अपना उत्तराधिकार दे दिया। जम्बू स्वामी भाग्यशाली थे, आचार्य महाप्रज्ञ जी की तरह भाग्यशाली थे। वो आचार्य महाप्रज्ञ जी बड़े भाग्यशाली थे। आचार्य तुलसी के चरणों में रहे। पहले तो आचार्य तुलसी के जो गुरु थे उनसे दीक्षा ग्रहण की, उसके बाद आचार्य तुलसी को गुरु ही कह दीजिए क्योंकि शिक्षा गुरु वो ही थे, उनके पास रहे, पढ़ लिख करके विद्वान बन गए। गुरु ने उनकी सारी प्रज्ञा को जागृत कर दिया। अपनी पढ़ाई में मस्त रहते, शास्त्रों का आलोड़न करते, विलोड़न करते, मंथन करते, सारा काम गुरु के पास। पहले तो गुरु ने काम किया, उसके बाद में जब वो खुद आचार्य बन गए तो भी गुरु कहते कि तुम अपने स्वाध्याय करो, तुम आगमों का मंथन करो, रिसर्च करो, इन कामों को करो, मैं संभाल लूंगा लोगों को। और उसके बाद जब गुरु स्वर्गवासी हो गए तो उनको शिष्य मिल गए, आचार्य महाश्रमण जी। तो सारा काम आचार्य महाश्रमण जी संभालते रहे और वो तो फिर भी अपने स्वाध्याय में, ध्यान में, इन सब में मस्त रहते। बड़े सौभाग्यशाली थे आचार्य महाप्रज्ञ जी। कैसे सौभाग्यशाली थे? जैसे आचार्य जम्बू सौभाग्यशाली थे, क्योंकि पहले वो दीक्षित हुए तो सुधर्मा स्वामी थे उनके सामने और उनको चिंता नहीं करनी पड़ी अपने उत्तराधिकारी की, क्योंकि आचार्य का बड़ा काम होता है योग्य उत्तराधिकारी को खोज लेना। प्रभु स्वामी के सामने ये समस्या आई, उनको तो खोजना पड़ा कि मेरा योग्य शिष्य कौन होगा, और खोज के बाद उनको निकालना पड़ा, ब्राह्मण समाज से निकाल के लाना पड़ा कि ये व्यक्ति योग्य है, और उस व्यक्ति को कैसे खोजा जाए, क्योंकि वे व्यक्ति साधारण नहीं थे। उनको भी उन्होंने खोजा। तो मैं संक्षेप में बात यहाँ कंक्लूड करना चाहूंगी कि ऐसी हमारी जैन धर्म की परंपरा रही है, जहां महान महान आचार्य हुए हैं। 1000 वर्षों तक जो आचार्यों ने सहन किया, परिस्थितियों को सहन किया, दुष्कालों को सहन किया और बहुत सारी राजनीतिक परिस्थितियों को सहन किया, उन सब में हमारे जैन धर्म के आचार्यों ने हमारे ज्ञान को अक्षुण्ण रखा। थोड़ा तो चला ही गया, काफी खत्म भी हो गया, फिर भी हमें देने के लिए कुछ तो सुरक्षित रखा। और भगवान महावीर के 1000 वर्ष के बाद ये हमारे जो शास्त्र लिखे गए हैं वो शास्त्र लिखे गए। तो ये जैन धर्म को हम आज के दिन, क्योंकि ये हमारा उत्सव है, ये हमारा त्योहार है, इसको हम बड़े आह्लाद के साथ, भजन कीर्तन के साथ मना रहे हैं। तो हमारे तो भजन कीर्तन यही है, हम अपनी परंपरा को याद करें, हम अपने आचार्यों को याद करें, हम अपने गणधरों को याद करें, हम अपने तीर्थंकरों को याद करें। ये हमारे सारे भजन कीर्तन है, यही हमारा नृत्य गान है, यही हमारा मिठाइयाँ है, सब कुछ है। क्योंकि आज के दिन हम याद करते हैं, पुनरावर्तन करते हैं और अपने आप को फिर से, अपनी श्रद्धा को फिर से रिनोवेट करते हैं, फिर से एक नया रंग देते हैं, फिर से एक नई गहराई देते हैं। क्योंकि जितना जितना हम कांटेक्ट में रहेंगे, जितने जितने अपने इतिहास की सुंदर बातों को, अपने आगमों की बातों को याद रखेंगे, उतनी उतनी हमारी श्रद्धा गहरी बनती है, उतनी उतनी हमारी श्रद्धा नए रंगों में, नए प्रकाश में रहती है। तो आज का दिन हमारे सामने बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में 1000 वर्षों के बाद में फिर लगभग 2500 वर्ष हो गए महावीर स्वामी को। तो 1500 और वर्षों में हमारे जो
आचार्य हुए, उन्होंने न्याय शास्त्र का, प्रमाण शास्त्र का, योग शास्त्र के बहुत सारे ग्रंथ लिखे और आज कई भंडार भरे पड़े हैं हमारे पास में। वो भंडार हमारे ज्ञान राशि को सुरक्षित कर रहे हैं। उसके बाद रिसेंटली 500 वर्षों में फिर जो आधुनिक विकास हुआ और इन शताब्दियों में, इन 100-200 वर्षों में और आधुनिक हुआ, और वर्तमान में जैन धर्म में और आधुनिक विकास हुआ। नई खोजें भी हुई, नई रिसर्च भी हुई और बहुत सारे उपक्रम उपाय किए जाते हैं। तप से, जप से, ज्ञान से, स्वाध्याय से जो जैन धर्म आज फ्लरिश हो रहा है, जो समृद्ध हो रहा है, उसमें चतुर्विध धर्म संघ का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा योगदान है। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज दुनिया में कहीं भी बैठे व्यक्ति जैन है तो अपने धर्म की आराधना कर सकता है, साधना कर सकता है और अपने धर्म को जी सकता है। एक जमाना था 50 वर्षों पहले, 60 वर्षों पहले, कहाँ ऐसी व्यवस्था थी कि हर जैन व्यक्ति चाहे तो अपना उत्सव सब सम्मिलित होकर के मना सके। लेकिन आज ये सुविधा हमारे सामने है। हम साइंस के भी बहुत आभारी हैं कि उन्होंने अपनी रिसर्च के, अपने नई नई खोजों से हमें इतना समृद्ध बनाया और हम समृद्ध हैं, उसके साथ साथ इतना सपोर्ट किया कि हम एक दूसरे के, विश्व के किसी भी कोने में हैं तो हम आसपास ही हैं। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज मैं आपको भगवान महावीर से संबंधित कुछ बातें पूछूंगी, तो वो भगवान महावीर से संबंधित मैं कुछ क्वेश्चन आपको पूछूं, उससे पहले मैं कुछ बातें बता देना चाहती हूँ। उसी के बाद अनम्यूट सबको करके फिर प्रश्न पूछेंगे। अभी हमने अपने इतिहास को देखा, अब के बाद हमको क्या करना है, आज के बाद हमको क्या करना है, उसकी बात हम संक्षेप में कर लेते हैं। आज के बाद हमको क्या करना है? पहली बात, आज का हमारा दिन खत्म होता है प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण करके खत्म होता है, तो हमें करना है क्षमा का आदान प्रदान। अब खमत खामना के क्या फायदे हैं, हमें क्यों करना चाहिए, वो प्रतिक्रमण के बाद हम आपको बता पाएंगे। तो पहला काम है क्षमा का आदान प्रदान करेंगे। दूसरी बात हमें करनी है, आज के दिन 1 वर्ष के लिए कोई न कोई खाद्य वस्तु का त्याग। आपने मन में सोच लिया होगा, नहीं सोचा है तो फिर मैं रिमाइंड करवा देती हूँ, आप अपने मन में सोच ले। तीसरा, एक संकल्प करें, ये मेरे सजेशन है। तीसरा, एक संकल्प करें कि हम 1 वर्ष में एक आगम जरूर पढ़ेंगे। जैन धर्म में श्वेतांबर में 32 आगम मेन मुख्य है, कहीं 45 भी है, कहीं उससे और ज्यादा भी है, लेकिन मेन रूप में जो मूल आगम कहलाते हैं वो 32 आगम हैं। उन 32 आगमों में 11 अंग है, हो सके तो 11 अंग में से कोई एक आगम पढ़े। और आप कहें तो मैं नाम सजेस्ट कर देती हूँ, आप उपासक दशा पढ़ें, क्योंकि उसमें श्रावकों के जीवन की चर्या बताई गई है। 10 श्रावकों का जीवन वृत्त वहां लिखा गया है, आप वो पढ़ें। वो नहीं पढ़ सके, आप आचार्यांग सूत्र पढ़ें, जो हमारा पहला सूत्र है, पहला सबसे पुराना आगम है, वो आप पढ़ सकते हैं। आप और छोटे आगम पढ़ना चाहें तो उसके बाद के छोटे आगम भी हैं, तो कोई भी एक आगम पढ़ने का मन में संकल्प संजोएं। चौथी बात, 1 साल में एक नए व्यक्ति को जैन धर्म का परिचय जरूर दें। हम कन्वर्जन की बात नहीं करते हैं, हम उनको इंट्रोड्यूस करने की बात करते हैं। जैन धर्म को इंट्रोड्यूस करें। आप जानते हैं जैन क्या होता है? हम जैन धर्म का फॉलो करते हैं। जैन धर्म के बड़े छोटे छोटे नियम होते हैं। ये छोटे छोटे नियम ये है, छोटी छोटी बातें बताए उनको हर इंसान, किसी बने हुए को नहीं, किसी जानकार को नहीं, नए इंसान को जैन धर्म का परिचय दे, जैन धर्म का इंट्रोड्यूस करे। ये एक काम मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी। और 5वीं बात है, अभी तो कोरोना है, आवागमन बंद है, हो सकता है कोरोना जल्दी खत्म हो जाए, आपका भारत जाने का काम पड़े। यदि भारत जाने का काम पड़ता है तो आप अपने गुरु के दर्शन जरूर करें। 1 साल में एक बार यदि भारत जाते हैं
तो अपने गुरु के दर्शन जरूर करें। यदि गुरु की उपलब्धि जल्दी से नहीं हो या आपके लिए कठिन हो, ऐसे तो हो सकता है, कोई बात नहीं होती है। आप यदि 10 दिन के लिए जाए तो 1 सप्ताह परिवार के साथ रहें और 3 दिन आने जाने का मिला करके गुरु के दर्शन कर लें। एक शक्ति मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, और जो गुरु का आशीर्वाद होता है वो निष्फल नहीं होता है, सुफल देने वाला होता है। इसलिए साल में एक बार जाएं तो गुरु के दर्शन जरूर करें। छठी बात कि किसी के साथ यदि अनबन हो जाती है, हो गई है, तो उससे जल्दी से जल्दी सुलह कर ले। अभी हो जाती की बात करें, हो गई है तो उसका खमत खामना हो जाएगा, लेकिन 1 साल के दौरान यदि कभी किसी अवसर पर, किसी बात पर, किसी के कारण आपस में अनबन हो गई है तो सुलह जल्दी कर ले। ऐसा नहीं कि अभी नहीं बोलेंगे, ठीक है वजू से ना आएगा तो खमत खामना कर लेंगे, अभी कोई बात नहीं, ऐसा नहीं। बात हो जाती है। देखो, जब जीवन साथ में जी रहे हैं या एक दूसरे से जो जुड़े हुए हैं, बातें तो होंगी। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि अभी हमने खमत खामना कर लिया, अब तो जीवन में ऐसा क्षण आएगा ही नहीं कि हमें खमत खामना करना पड़े। इतनी जागरूकता तो बड़ी मुश्किल है आज के युग में। लेकिन हम ये तो कर सकते हैं कि किसी के साथ भी अनबन हो जाती है, हम अबोल नहीं रहेंगे, हम अपनी साधारणतया बात रखेंगे। हम अपनी ओर से, हाँ, कोई ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं है, ज्यादा, क्योंकि सामने वाले का नेचर भी पता नहीं है, उसके मूड का भी पता नहीं होता है। लेकिन हम अबोल ना रहे, ऐसा नहीं कि अब बोलना बंद कर दिया, तो उसकी सुलह जल्दी कर ले, बातचीत बंद ना हो। 7वीं बात कि पूरे साल भर में एक नवकार मंत्र की माला जरूर फेरे। आप ये नहीं समझे कि धर्म तो भारत में किया जाता है, हम तो अमेरिका आ गए भाई, अब यहाँ माला फेरना तो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, आउट ऑफ फैशन हो जाता है। ऐसी बात नहीं है। धर्म हमारी आत्मा में, हमारे पास यदि आत्मा है तो उसको शुद्ध भी रखना है, शुद्ध भी रखना है। तो माला एक छोटे से छोटा उपक्रम है, तो वो उपक्रम जरूर करें। उसके बाद 8वीं बात, आप खान पान की शुद्धि बनाए रखें, कोई भी कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, अपनी शुद्धि बनाए रखें खान पान की। उसके बाद 9वीं बात, 1 वर्ष तक, आगामी पर्युषण तक 1 महीने में हो सके तो 1 सामायिक जरूर करें। कई लोग सामायिक डेली करते हैं, कई लोग 2-2 करते हैं, 3-3 करते हैं, 5-5 करते हैं सामायिक। लेकिन मैंने तो बहुत कम सुझाया है आपको। आप डेली 1 कर सके अच्छी बात, आप डेली 1 ना कर सके 1 सप्ताह में 1 करें। शनिवार की रात को 7 से 8 करें, बहुत फायदा होगा लाइफ में। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी लाइफ कितनी सुंदर हो जाती है। और 1 सप्ताह में 1 भी ना कर सके, आपका मन इतना मजबूत नहीं है, तो आप 1 महीने में 1 तो कम से कम करें, 12 महीने में 12 सामायिक का लक्ष्य रखें। तो ये 9 बातें मैंने आपको बताई हैं कि ये 9 बातें आप करें 1 साल के लिए। आज के बाद हमको ये सब चीजें करनी